सर अब नेगी जी की क्या स्थिति है, क्या अब उनको कहाँ मतलब क्रिटिकल पहुँच लिया? है, अभी क्रिटिकल है क्योंकि मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैसिव हार्ट अटैक के बाद इनको हार्ट फेलियर में चले गए। दोस्तों, इस वक्त पूरे उत्तराखंड में सभी की नज़र एक ही खबर पर है और वो है हम सभी के चहेते श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के स्वास्थ्य के बारे में। हर कोई जानना चाहता है कि उनके चहेते नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ आखिर हुआ क्या था। आइए इस पूरी घटना के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। श्री नरेंद्र सिंह नेगी 26 जून को बीरोखाल के पास एक पहाड़ी पर रसिया महादेव मंदिर में अपना कार्यक्रम कर रहे थे। आपको बता दें कि नेगी जी पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रमों में खाने पीने और सोने का कोई वक्त नहीं होता है। इसी कारण उन्हें हल्की डायबिटीज़ और एसिडिटी की समस्या थी, जिसे वो कंट्रोल में रखते थे। जिस दिन वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे, उस दिन उन्हें कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लगभग कार्यक्रम के अंत में जब वो सुरमा सरेला गीत गा रहे थे, तब उनके सीने में और जबड़े में अचानक तेज़ दर्द हुआ। लेकिन क्योंकि उस वक्त वो मंच पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तो उन्होंने उस दर्द को सहन करके अपना कार्यक्रम पूरा किया। दरअसल ये दर्द माइनर हार्ट अटैक का था। जी हाँ, इस वक्त तक उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस बात की खबर नहीं होने दी। कार्यक्रम समाप्त होने तक उनकी हालत और ख़राब सी होने लगी, लेकिन वो इसे अब तक एसिडिटी समझकर इग्नोर कर रहे थे। नेगी जी को अजवाइन, इनो जैसी कई चीज़ें दी गई, ये समझकर कि शायद एसिडिटी हो। जब उन्हें आराम नहीं मिला तो आयोजकों ने गांव के करीबी डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इसके बाद आयोजकों ने नेगी जी को तुरंत देहरादून भेजने की व्यवस्था की। देहरादून में आने के बाद नेगी जी ने फिर अपनी तकलीफ़ को एसिडिटी समझकर इग्नोर कर दिया। एक दिन बाद यानी 28 जून को भी जब उनकी बेचैनी कम नहीं हुई, तो उनकी धर्मपत्नी के ज़बरदस्ती कहने पर उनको देहरादून में डॉक्टर नवानी के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर नवानी ने जब नेगी जी का ईसीजी किया तो उन्हें तुरंत सीएमआई भर्ती होने की सलाह दी। सीएमआई जाकर पता चला कि नेगी जी को हार्ट का एक वाल्व पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। सीएमआई में जब डॉक्टर अंदर नेगी जी को देख रहे थे कि नेगी जी ज़ोर से चीखे। बाहर आकर डॉक्टर की टीम ने उनकी धर्मपत्नी को सूचना दी कि नेगी जी को मेजर हार्ट अटैक पड़ा है। जब नेगी जी की पत्नी ने अंदर जाकर देखा तो नेगी जी के मुंह में मास्क लगा था और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मिसेस नेगी भी बेहोश हो गई, जिसके बाद डॉक्टर उनका इलाज करके उन्हें होश में लाए। तब तक ये खबर आग की तरह सब जगह पहुंच गई थी। नेगी जी की बीमारी की खबर का पता लगते ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अस्पताल पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व अन्य परिचित और उनके चाहने वालों का अस्पताल में तांता लगने लगा। वक्त कुछ ऐसा कठोर था कि नेगी जी का बेटा भी किसी काम से उसी दिन बाहर था। ऐसे में बलूनी पब्लिक स्कूल के मालिक नवीन बलूनी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने नेगी जी को तुरंत मैक्स अस्पताल भर्ती करने के लिए कहा। नेगी जी की हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर 24 घंटे का वक्त मांगा। अब तक नेगी जी की खबर पूरे देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई थी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, दुबई समेत पूरे उत्तराखंड से लोग नेगी जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने मैक्स अस्पताल पहुंच रहे थे। पक्ष विपक्ष समेत सभी पार्टियों के नेता, समाज सेवी समेत उनके लाखों चाहने वालों की भीड़ मैक्स देहरादून में लगी थी। इंटरनेट पर नेगी जी को नरेंद्र मोदी से ज़्यादा खोजा जाने लगा। हर व्यक्ति नेगी जी को कुशल होने की खबर नेट पर ढूंढ रहा था। दूसरी ओर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने नेगी जी के निधन की झूठी खबरें मीडिया में फैला दी, जिससे उनके परिवार वालों का दुख और ज़्यादा बढ़ गया। नेगी जी का बेटा जब अपने पिता की बीमारी की खबर सुनकर बेहद परेशान होकर देहरादून आ रहा था, तो रात को रास्ते में किसी ने फ़ोन करके पूछा कि कल नेगी जी की अंत्येष्टि कितने बजे है। ऐसी खबरों ने नेगी जी के परिवार को बेहद तोड़ दिया, लेकिन पूरी दुनिया में नेगी जी के स्वस्थ होने की दुआएं हो रही थी। हवन, नमाज, गुरुद्वारा, गिरजाघर में प्रार्थना और महामृत्युंजय के जाप चल रहा था।
यहाँ तक कि उस दिन सभी देशों के साथ पाकिस्तान से भी लगातार नेगी जी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लोग लगातार निगाहें बनाए हुए थे। और फिर आखिरकार चमत्कार हुआ। पहाड़ का ये बेटा, हिमालय पुत्र, लोगों की दुआओं और परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से वापस होश में आया और लगातार नेगी जी के स्वास्थ्य में सुधार होता रहा। सबसे पहले नेगी जी ने डॉक्टरों से कहा कि मैं पहाड़ देखना चाहता हूँ, जिसके बाद उनके बेड को खिड़की के पास ले जाया गया, जहाँ उन्होंने पहाड़ों को देखकर थोड़ा अच्छा महसूस किया। अब तक नेगी जी के स्वास्थ्य में सुधार हो चुका था, पर अभी भी वो वेंटिलेटर पर ही थे। जब 4-5 दिन बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया तो उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र गणेश कुक्षाल से एक पेन पेपर मांगा, जिसमें लिखा कि 5 दिन से उन्होंने पानी का स्वाद भी नहीं चखा। उसके बाद नेगी जी ने जब थोड़ा बोलना शुरू किया तो सबसे पहले कहा कि मेरा ये जीवन मेरे चाहने वालों का है। ये उनकी दुआओं का असर है कि मैं हूँ। अब नेगी जी को वेंटिलेटर से हटाकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। 8 जुलाई को शाम को नेगी जी को अस्पताल से घर भेज दिया गया। डॉक्टरों और अस्पताल के लोगों का नेगी जी के प्रति स्नेह इतना ज़्यादा था कि अस्पताल और डॉक्टरों की टीम नेगी जी को बाहर तक छोड़ने आई। और एक बार फिर ये पहाड़ की आवाज़ पहाड़ियों के दिलों में गूंजेगी। हालांकि 26 जून से 8 जुलाई तक का समय नेगी जी के परिवार के लिए बेहद कष्ट भरा था, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेगी जी समय के चक्र से ऊपर हैं। वो युग पुरुष हैं जो सदियों में इस धरती पर आते हैं। भगवान उन्हें हमारे हिस्से की भी उम्र दे दे। जुगराज रया नेगी जी। आप सब लोगों को नमस्कार। अभी एक लंबी बीमारी से मुझे मुक्ति मिली है और उसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों की जो प्रार्थनाएं थी, आप लोगों की शुभकामनाएं थी, आप लोगों के जो यज्ञ आप लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के लिए किए, उन सब का असर था। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देना हो या खोली का गणेशाए।